हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, वो लास्ट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन अति औषधीय यौगिक। हमारा जो पोस्ट से रिलेटेड केमिस्ट्री का सिलेबस था वो हम पूरा कर चुके हैं। आज जो हमारा ये टॉपिक है वो लास्ट है जो हमने डिस्कस करना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा, कल से हम बायो शुरू करेंगे। अगर केमिस्ट्री का किसी भी टॉपिक में किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके वीडियो में मुझसे जरूर पूछ लें, या आपको लगे कि ये वाला टॉपिक रह गया तो आप वो मुझे कमेंट करके बता दें, वो मैं आपको करवा दूंगी। तो आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेट अस सी कार्बन। कार्बन को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। सी से लिखते हैं ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक मास कितना होता है? 12। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने एटॉमिक नंबर है। कितने प्रोटॉन होंगे? 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। मैंने कार्बन 12 आइसोटोप लिया, जो कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं ना, 12, 13, 14 वाले। हाँ, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? देखो, फर्स्ट सेल के अंदर 2, सेकंड के अंदर 6 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी? 4। तो ये था कार्बन के बारे में, हमने जो पीछे डिस्कस किया थी वो बातें थी। अब बात करते हैं, जो कार्बन है ना, ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन जो है ना, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक। और ये जो है ना, कार्बन की जो बॉन्ड होता है वो टेट्रा वैलेंट होता है। क्या होता है? कार्बन जो है टेट्रावोलेंट होता है। इसके ऊपर 4 बॉन्ड लगते हैं, मतलब कि एक कार्बन को पूरा करेंगे तो उसके साथ 4 बॉन्ड लगेंगे। 1, 2, 3, 4। कितने लगते हैं कार्बन के साथ? 4। कंप्लीट 4 लगते हैं इसके साथ। ओके, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। कार्बन की कंपाउंडिंग करने से पहले हमें कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। लेट अस सी। इसके लिए मुझे कुछ सफिक्स का पता होना चाहिए। हमें कुछ जो सफिक्स है वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं, उन्हें याद करते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम आगे लगाएंगे मिथ। उसका नाम लिखने के लिए, जो भी हमारा बॉन्ड बनेगा उसके आगे नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? मिथ। अगर कार्बन कितनी है? 1। अगर कार्बन 2 है तो क्या लगाएंगे? इथ। अगर 3 है तो प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्सा, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट और 9 पे नॉन और 10 पे डेका लगा लो, ठीक है। तो इस तरह से ये सफिक्स लगते हैं कार्बन के नंबर के हिसाब से, कि अगर एक कार्बन है हमारे के अंदर तो हम उसका क्या लगेंगे? मिथ। सॉरी, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? इथ। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? प्रोप, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ सफिक्स आप लर्न कर लो, सभी बच्चे ये सारे नोट कर लो। अब देखते हैं कार्बन जो बहुत तरह की बॉन्डिंग करता है। तो आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हमारे सिलेबस में हाइड्रोकार्बन की ही ज्यादा बात की गई है, तो हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। लेट अस सी। हाइड्रोकार्बन जो वो 3 तरह के होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन 3 तरह के बॉन्ड बनाती है। कौन कौन से? अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। कौन कौन से बनाती है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। 3 तरह के बनाती है। अब तीनों की खासियत देखते हैं। अल्केन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना, वो किस तरह से होती है? वो होती है CnH2n+2। इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। CnH2n+2 की सी के कंपाउंड, सी का नंबर अगर n है तो H के नंबर इतने होंगे 2n+2। ये अल्केन की बॉन्डिंग होती है। और अल्केन के अंदर जो बॉन्ड लगता है वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड लगता है। बॉन्ड क्या लगता है इसके अंदर? सिंगल लगता है। कौन सा बॉन्ड लगता है अल्केन के अंदर? सिंगल बॉन्ड लगता है। ओके, तो अल्केन की बॉन्डिंग किस तरह होती है? CnH2n+2। देखो, और इसके अंदर जो प्रीफिक्स लगता है, पीछे लगता है, पीछे वर्ड के क्या लगाते हैं? एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। ओके, अब लेके देखते हैं। C1 है, H क्या होगा फिर? 2+2 4। तो ये क्या बनेगा? CH4 क्या होता है? देखो, C1 है तो सफिक्स क्या लगेगा? मिथ।
और ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, अल्केन वाला, NO2N+2 का रिलेशन बन रहा है ना, इसलिए ये क्या बन गया, एन। तो ये क्या बन गई, मीथेन। ये अब देखो, आप सोच के देखो, C3 और H8, अब इसको देखो N3 है और ये क्या बन रहा है, 8 क्या बन रहा है, देखो 2 × 3 + 2 करें तो 8 बन रहा है ना। तो ये है तो बॉन्ड एन का, और 3 होगी तो क्या होगा, देखो प्रोप। तो यह क्या बन गई, प्रोपेन का फार्मूला बन गया। ये क्या है, प्रोपेन। तो अल्केन के बॉन्ड किस तरह से होते हैं, CnH2n+2। और इसको जो है सिंगल बॉन्ड में लिखते हैं। इसका अगर डायग्राम बने तो कहीं भी डबल नहीं लगाते। अब देखो मीथेन बनाऊंगी, C1 है, कार्बन कितने बॉन्ड से पूरा होता है, 4 से, 1 2 3 4। तो ये मेरा मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, मीथेन का। प्रोपेन का देखेंगे, C कितने होंगे मेरे पास, 1 2 3। अब देखो इसका 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके H H हाइड्रोजन, इसका 1 2 बॉन्ड पूरे, 1 और 3 और ये हो गया 4। इसके भी 4 पूरे हो गए। इसका एक ही बॉन्ड पूछे कितने पूरे करने, 1 2 3। अब देखो ये ध्यान रखना, कार्बन का टेट्रा बॉन्ड इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। 3 छोड़ दिया, क्वेश्चन गलत। अब देखो दूसरी बात ये कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही लगता है, एक एक लगता है ये, ठीक है ना, डबल बॉन्डिंग नहीं होती। कितने हो गए, कंप्लीट हो गए ना, C3H जो हमारा 8। तो ये किसका है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने क्या देखा, अल्केन क्या होता है, अल्केन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, CnH2n+2 टाइप की होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एल्कीन। क्या है, एल्कीन है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट। एल्कीन के अंदर किस तरह से बॉन्डिंग होती है वो देखते हैं। इसमें होता है CnH2n, क्या बॉन्डिंग होती है, CnH2n टाइप की बॉन्डिंग जो इसमें देखने को मिलती है। तो अब इसको देखते हैं, वेट। और इसके अंदर जो डबल बॉन्ड भी लग सकता है, क्या लग सकता है, डबल बॉन्ड भी लग सकता है। ओके, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी लग सकता है। देखते हैं, अगर हमारा कार्बन 2 है और तो हाइड्रोजन क्या होगा, 4 होगा। कार्बन 2 है तो हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, 4 होगा। देखो N2 है तो ये क्या बनेगा, 2। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 8। अब इसका स्ट्रक्चरल बॉन्ड बनाते हैं C, और ये बनेगी क्या, इसका नेम देखते हैं पहले, सॉरी। C2 होता है, क्या बनती है, इथ। परफिक्स क्या लग, सुफिक्स क्या लगता है, इथ। ओ, और पीछे क्या लगेगा, इन, इथीन। ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने पीछे ऊपर वर्ड गलत लिख दिया था, सफिक्स परफिक्स। देखती हूँ, 1 मिनट। देखो पीछे मैंने वर्ड गलत लिख दिया, ऊपर सफिक्स लिख दिया बाय मिस्टेक। यहाँ पे परफिक्स कर लो, क्योंकि आगे लगाना है ना ये। तो जो आगे वर्ड लगता है उसे बोलते हैं परफिक्स, और जो पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं, सफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट में भी यहाँ पे भी सही कर लेना, सफिक्स मैंने बाय मिस्टेक रॉन्ग लिख दिया। तो अब देखते हैं जो एल्कीन है, एल्कीन किस तरह का ग्रुप होता है। एल्कीन के अंदर जो इन कार्बन और हाइड्रोकार्बन किस तरह से जुड़े होते हैं। एल्कीन के अंदर देखो, एल्कीन के अंदर CN और H2n का रिलेशन होता है। इसमें डबल बॉन्ड भी लग सकता है। एक बात और, जो अल्केन है ना, अल्केन वाला ग्रुप बनता है वो सेचुरेटेड होता है। क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा अनसेचुरेटेड है। जिस भी बॉन्ड को बनाने के लिए सिंगल बॉन्ड लगा होता है, सिंगल बॉन्ड लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड कहते हैं। और जिसमें 2 या 3 कोवेलेंट बॉन्ड आ जाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आ जाते हैं, वो क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है। अल्केन क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा। ओके, मीन टू से दैट कि अगर इसके अंदर देखो C का ऐसे 2 लगा रही हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 भी लग सकता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और आ सकती है, तो उसे अनसेचुरेटेड बॉन्ड बोलते हैं। तो एल्कीन क्या होती है, CnH2n के रिलेशन से होती है। देखो C4H8 का रिलेशन बनेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखते हैं। C4H8 को लिखते हैं, इसका नाम क्या बनेगा, अगर C4 है तो ब्यूट। सल्फ प्रीफिक्स क्या लगेगा, ब्यूट। पीछे क्या लगेगी, इन। जब भी हमारे पास एल्काइन ग्रुप बने, N और 2N का रिलेशन बने, तो पीछे क्या लगेंगे, इन।
क्या लगाएंगे, इन। ओके, क्या लगाएंगे पीछे, इन, और आगे 4 कार्बन के नंबर के हिसाब से परफिक्स लगेंगे। देखो अगर 1 है तो आगे मिथ लगेगा, यहाँ 2 है तो आगे इथ लगेगा, 3 है तो प्रोप लगेगा, 4 है तो ब्यूट लगेगा, 5 है तो पेंट लगेगा। ठीक है, इस तरह से आगे लगेंगे। पीछे जो है हमारा ये रिलेशन देखेंगे, n और 2n का तो इन लगेगा, n और 2n प्लस 2 का है तो एन लगेगा। ओके, तो ये क्या थी, ब्यूटीन, ये क्या थी, इथीन। ओके, अब देखते हैं हम जो है ब्यूटीन का फॉर्मूला देखते हैं। वेट, सीधा लिखते हैं। एक मैं डबल बॉन्ड कर लिया। अब देखो कितने हाइड्रोजन चाहिए मुझे इसके लिए, 8 चाहिए ना। अब देखो 2 4 6, ये 3 ही बॉन्ड होगा, पूरा नहीं होंगे, 9 लग जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्बन का एक कर देती हूँ डबल बॉन्ड। ये मैंने डबल बॉन्ड किया इसको। ठीक, ये इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 और लगेंगे। क्या लगेंगे, 2 बॉन्ड है और लगेंगे इसमें। ठीक है, देखो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, इन दोनों के कंप्लीट किए, इसका 3 कंप्लीट हो गया, 1 और लगेगा, इसके 2 रह गए। देखो हमें कार्बन के बॉन्ड भी पूरे करने हैं, हर एक कार्बन 4 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गए कंप्लीट। सी कितने हो गए, 4, और एच कितने हो गए, 8। तो ये हमारा किसका ग्राफ डायग्राम बन गया, स्ट्रक्चर जो है ब्यूटीन का बन गया। किसका बन गया, ब्यूटीन का बन गया। इसके अंदर ये डबल बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड क्या बता रहा है, तो ये अनसेचुरेटेड है। क्या ये अनसेचुरेटेड है, क्यों, देखो अगर यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड कर दूं तो इसमें एक हाइड्रोजन और आ सकती है, आ सकता है ना, हाइड्रोजन का एक एटम और आ सकता है, लेकिन वो फिर फार्मूले के अलग ऑपोजिट होगा, इसलिए इसमें क्या लग जाते हैं, डबल बॉन्ड लग जाते हैं। किसमें, एल्कीन में। एल्कीन में सिंगल भी लग सकते हैं और डबल भी लग सकते हैं, लेकिन एन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगता है। ये थी एल्कीन। अभी तक हमने क्या देखा, अल्केन देखा, और अब क्या देखी कि एल्कीन क्या होती है। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो हम देखते हैं कि एल्काइन क्या होता है। हम देखते हैं कि एल्काइन क्या होता है। एल्काइन जो होता है उसकी बॉन्डिंग, उसके अंदर कार्बन किस तरह से, हाइड्रोजन किस तरह से होता है, CN और H क्या होता है, 2N-2, सॉरी, एल्काइन का किस तरह से होता है, CN और H 2N-2 होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्काइन ग्रुप बोलते हैं, एल्काइन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो अब लेके देखते हैं एग्जांपल। अगर हमारा C है 3, H क्या होगा, 3 2 6 -2 4, तो ये C3H4, ये भी क्या बनेगा, आप उसको बताओ। परफिक्स क्या लगेगा, मिथ इथ प्रोप, प्रोप लग गया, और पीछे हाइड्रोजन का रिलेशन कौन सा, आइन वाला, तो क्या लगेगा, प्रोपाइन। क्या लगेगा, प्रोपाइन, ये लगेगा ना। जो पर ये आयन होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड लग सकता है, डबल भी लग सकता है और ट्रिपल भी लग सकता है, तीनों कोवैलेंट बॉन्ड जो इसमें लग सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रोपाइन का स्ट्रक्चर, बना के देखिए प्रोपाइन। लेट अस सी कितने थे मेरे पास, 3, 1 2 3, ओके, और हाइड्रोजन कितने, 4। अब देखो इनके ऊपर 4 हाइड्रोजन लगाऊंगी तो कभी भी बॉन्ड पूरा इस तरह से तो होगा नहीं। तो अब हम देखते हैं प्रोपाइन का बॉन्डिंग करके देखते हैं, जिससे कि ये हमारी सही बने। मैंने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, सी का इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो सॉरी, सी का ट्रिपल बॉन्ड हो गया इसके साथ। अब इसके साथ कितने चाहिए, एक ही चाहिए, तो ये इसका 4 हो गया। इसका ट्रिपल और 1 4 कंप्लीट है। अभी इसको कितने बॉन्ड चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बन गया। किसका बन गया, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बन गया। प्रोपाइन में क्या होता है, C3H4 होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, देखो 3 और 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, 4 4। अब इसमें क्या लगा, टेट्रा बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है। एक तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, तो ये भी क्या अनसेचुरेटेड है। इसमें कितने हाइड्रोजन और लग सकते हैं, अगर ये यहाँ से हटा दूं तो 2 और लग सकती है ना, 2 क्या 3 ही लग जाएंगे, 2 हटाऊंगी तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे चाहिएगी,
यहाँ पे भी चाहिएगी। तो ये क्या है, प्रोपाइन का है। अब दोबारा देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। अगर अल्केन ग्रुप है, हमें पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, नीचे दे दिए हमारे C2H4 C3H6 इस तरह से दे दिए, पूछेंगे कौन सा बॉन्ड है, हम चेक करेंगे। पहले देखेंगे C3 है तो उसका N के हिसाब से क्या रिलेशन बन रहा है, वो 2N पे H की वैल्यू दे रहा है, या 2N में से 2 माइनस करे तब H वाली वैल्यू आ रही है, या उसको जो C का नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड करे तो वो वैल्यू आ रही है। पहले हम उसका जो प्रीफिक्स देखेंगे, सफिक्स देखेंगे कि हमारा कौन सा बन रहा है। जब हमें पता चल गया कि ये एन इन आइन में से बन रहा है, फिर हमें सी का नंबर देखेंगे। सी का नंबर 1 है तो मिथ है, 2 है तो इथ है, 3 है तो ब्यूट है, 4 है तो प्रोप है, 5 है तो पेंटा है, 6 है तो हेक्सा है, 7 है तो ऑक्टा है, 9 है तो नोना है, 10 है तो डेका है। इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा, आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो कुछ बॉन्ड इस तरह से जो इसके दो स्ट्रक्चर बन जाएं, कुछ हमारे ये ग्रुप इस तरह से होते हैं, हमारे कंपाउंड इस तरह के होते हैं जिन्हें हम दो तरह का स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं। एक ही कंपाउंड का दो तरह से स्ट्रक्चर बना दिया, वो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखते हैं कौन सा बनता है, लेट अस सी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जब एक ही कंपाउंड जो है हमारा, एक ही कंपाउंड के दो डायग्राम बन जाएं, दो या दो से ज्यादा बन जाएं, ठीक है। इसे पंजाबी में बोलते हैं आइसोमर्स को समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। हम ब्यूटेन लेते हैं, देखो ब्यूटेन का नॉर्मली देखते हैं हम इस तरह बनाते हैं। ब्यूटेन में क्या होता है, देखो सी कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। एन है, इसका मतलब क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, सिंगल ही लगेगा ना, क्योंकि पीछे क्या एन है, एच 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 एच। और इन कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट करने। अब देखो ब्यूटेन मतलब कि C4 बनेगा, H कितना बनेगा, N में क्या होता है 2N+2, तो 2 4 2 8 + 2 10। H कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो H कंप्लीट हो गए, सारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, और सभी का 4 बॉन्ड का भी कंप्लीट हमारे पास हो गया है ना, हो गया ना। तो ये क्या, अब इसका देखो ये तो थी ब्यूटेन, इसका आइसोब्यूटेन क्या है कि इसका एक स्ट्रक्चर और भी बन सकता है। जिनके भी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। सेकंड देखो मैं बनाती हूँ, मान लेते हैं ट्रिपल C लिया, एक C मैंने यहाँ नीचे लिया, ठीक। अब देखो इसके 4 बॉन्ड पूरे करेंगे, इसके कंप्लीट किए, कितने H हो गए, 3 3 6 7 हो गए। अभी 3 चाहिए, इसके कितने बॉन्ड पड़े हैं, 3 कंप्लीट करने वाले पड़े हैं, तो एक H यहाँ लगेगा। अब देखो ब्यूटेन का 2 स्ट्रक्चर बन गए ना, एक ये वाला बन गया, एक ये बन गया, तो ये क्या है, आइसोब्यूटेन है, मतलब कि ये क्या, इसके आइसोमर्स हैं। जिसके जितने आइसोमर्स बोलेंगे, अगर 2 बन रहे हैं 2 समस्थानिक, 3 बन रहे हैं 3 समस्थानिक, 4 बन रहे हैं 4 समस्थानिक। आइसोमर क्या होते हैं, एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा तरह से स्ट्रक्चर बन जाना, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। ओके, आइसोमर्स। इसके बाद जो हमारे पास है वो है टॉपिक हम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, वो सीरीज, वह सीरीज जिसके अंदर डिफरेंस जो होता है, जो सीरीज के अंदर एलिमेंट्स डिफर होते हैं, वो किससे डिफर होते हैं, डिफर बाय CH2 का जिसमें डिफरेंस होता है, उस सीरीज को क्या बोलते हैं, हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। देखो होमोलोगस सीरीज लेते हैं, देखो मिथेन लिया, इथेन लिया। देखो मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, क्योंकि मिथ है तो C1H का 2N+2 4 बनेगा। इथेन क्या होगा, C2H6 होगा इथेन जो है, ठीक। मिथेन इथेन जो है। अब देखो इसमें फर्क क्या है, CH2 जोड़ेंगे, C कितना बनेगा, 2H के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 6, तो ये क्या बनेगा, होमोलोगस सीरीज बनी है। होमोलोगस सीरीज बन गई ना, इनमें किस चीज का डिफरेंट है, CH2 का। जिस सीरीज के अंदर CH2 का डिफरेंस आता रहे आपस में, वो क्या होती है, होमोलोगस सीरीज होती है। इसके बाद देखो क्या आएगा, प्रोपेन।
आ सकता है ना। प्रोपेन क्या क्या होगा देखो, C3 और H देखो 3 to the 6 and 2 8 एन है तो ये फॉर्मूला लगेगा ना। अब देखो इसके अंदर C1 जोड़ा तो C3 और H2 जोड़े तो 8। डिफर जो इनके अंदर CH2 का आ जाए जिस सीरीज के अंदर, उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। कौन सी सीरीज कहते हैं, होमोलोगस। हमें प्रीफिक्स जो याद करने चाहिए, पहले सफिक्स याद करने चाहिए, फिर जो 3 अल्केन आइन और इन की जो बॉन्डिंग भी याद रखनी होगी। अगर कंपाउंड बन रहा है CN और H2N+2 तो वो एन है। अगर कंपाउंड बन रहा है CnH2n तो वो इन है। अगर कंपाउंड बन रहा है CN और H2n-2 है तो वो क्या है, आइन है। तो ये हमारी जो है इसकी कार्बन की बॉन्डिंग थी। अगर हमारे सारे कंप्लीट होता है फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड में तो वो स्ट्रक्चरल है, सैचुरेटेड है। और अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं तो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। एन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड लग सकता है, इन के अंदर डबल और सिंगल दोनों लग सकते हैं, और आइन के अंदर सिंगल डबल ट्रिपल तीनों लग सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आज हम ये टॉपिक कंप्लीट ही कर देते हैं, केमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो हम देखते हैं कि उनके अंदर किस तरह से बॉन्डिंग होती है और वो किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक, पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजिन। हेलोजिन के अंदर क्या होता है, या तो पीछे सफिक्स क्लोरो लग जाता है या ब्रोमो लग जाता है। ठीक, क्या लग जाता है, क्लोरो या ब्रोमो। जिसके अंदर क्लोरो या ब्रोमो लगेगा वो क्या होंगे, हेलोजिन फंक्शनल ग्रुप के होंगे। जिसके आगे क्लोरो या ब्रोमो लगाते हैं, जिसके आगे हम जो है क्लोरो या ब्रोमो लगाते हैं उस हेलोजिन हेलो ग्रुप से कहते हैं। देखो आगे क्या लग जाता है, क्लोरो। और कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ क्या लग जाता है, एक Cl क्लोरीन लग जाती है या फिर ब्रोमीन लग जाती है, Br। ठीक है, ब्रोन लग जाती है। तो जब ये लग जाती है तो मुझे बोलते हैं हेलोजिन के अंदर बोलते हैं। देखो हम लेते हैं C3H7, C3H7 है। ओके, तो ये इसका रिलेशन देखो क्या बन रहा है, 3 है, N3 है तो इसको 3 2N+1 बनेगा। ठीक, अब देखते हैं इसके साथ क्या लगा, क्लोरो। तो इसके अंदर प्रीफिक्स क्लोरो लगा देते हैं तो ये क्या बनेगी, क्लोरो 3 है तो प्रोपेन, क्या बन जाएगी, क्लोरो प्रोपेन। ठीक, सारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगी, क्लोरो प्रोपेन। C3H7 जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं क्लोरो या फिर ब्रोमो। हेलोजिन ग्रुप के अंदर जो है हमारे पास क्या आता है, क्लोरो या ब्रोमो। तो जिस ग्रुप में हमारे पास क्लोरीन लग गई उसके आगे जो हेलोजिन ग्रुप के अंदर क्या लग जाता है, सब प्रीफिक्स क्या लग जाता है, क्लोरो। तो ये क्या बन गई, देखो 3 है तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो ये क्या बन गई, क्लोरो प्रोपेन। क्या बन गई, क्लोरो प्रोपेन। ओके, इसको छोड़ो। इसके बाद ये देखते हैं ब्रोमो, इसके साथ ब्रोन लगा है। ये क्या 3 है तो क्या वो प्रोपेन होगी। और कौन सी प्रोपेन होगी, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था हेलोजिन का, जिसके अंदर क्लोरो और ब्रोमो जो है प्रीफिक्स लग जाते हैं, और इसके साथ हाइड्रोजन के एक की जगह क्या लग जाता है, क्लोरो और ब्रोमो लग जाता है। एक हाइड्रोजन का मुख्य उसके जगह क्लोरीन या ब्रोन लग जाता है तो वो क्या बनते हैं, क्लोरो और ब्रोमो। पीछे प्रोपेन है। अगर यहाँ पे 4 होते तो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। 5 होते तो क्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप था हेलोजिन फर्स्ट। इसके अंदर क्या है, Cl लग जाए तो वो ये बनता है क्लोरो लग जाता है, Br लगाओ तो ब्रोमो। ठीक, सेकंड है अल्कोहल। जब भी ये अल्कोहल आता है तो उसके साथ हम पीछे क्या लगाते हैं, ओल। क्या लगा देते हैं, ओल। अल्कोहल के अंदर क्या लगा देते हैं, पीछे ओल। ठीक, इसकी बॉन्डिंग किस तरह से बनता, जो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, इसका जो सफिक्स लगाते हैं, सॉरी, CnH2n+1OH। इस तरह से इसकी बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, अल्कोहल की किस तरह होती है, CnH2n+1OH। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो अल्कोहल के अंदर क्या होती है, सफिक्स क्या लगता है, ओ लग जाता है पीछे। इसके क्या होता है, ये CnH2n+OH की तरह होता है। देखो C2H5OH, इस तरह से कोई भी बॉन्डिंग बनेगी तो वो क्या होगा, एक तरह से अल्कोहल बनेगा जिसके पीछे OH लगेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। सफिक्स क्या लगता है, ओल। क्या लगता है, ओल, प्रोपेनोल।
मिथेनॉल। ठीक है, अब देखो प्रोपेन है, हम प्रोपेन क्या बनाते हैं, प्रोपेन में क्या होता है C3, फिर क्या हो जाएगा H5, C3 है हमारे पास, एक इसके साथ लग गया OH, OH लग गया। बॉन्ड पूरे करेंगे, बॉन्ड पूरे करने जरूरी है, कार्बन की बॉन्डिंग पूरी होती है। तो ये क्या बन गया, देखो C3 है तो प्रोप है, ठीक, और पीछे OH लगा प्रोपेनोल, प्रोपेनोल, ये क्या बन गया प्रोपेनोल। एल्कोहल के पीछे क्या लगता है ओल लगता है, और इसमें क्या लगता है पीछे OH बाउंड लगता है। ओके, H कितने हैं देखो 3 3 6, और सॉरी मुझे लगता है कोई गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट चेक करते हैं। 7 आता था, 3 2 6 + 1 7 ही बनता है, हाँ सही है। तो ये क्या बन गया प्रोपेनोल। एल्कोहल के पीछे कौन सा वर्ड लगता है सफिक्स के अंदर, ओल लग जाता है। ओके, ये था। अब आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो हमारा सफिक्स लगता है पीछे वर्ड लग जाता है वो लगता है अल, क्या लगता है अल। और ये इसके अंदर क्या होता है CHO की बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर पता है क्या होता है, जो हमारा कार्बन है इसकी तरह कीटोन भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, वो देखेंगे कीटोन करेंगे तब। इसके अंदर एक साइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का एक कार्बन लगता है, H ही लगता है, और दूसरी साइड बाकी सारा कंप्लीट करना होता है स्ट्रक्चर। जहां O लग गया उसकी दूसरी साइड एक सिंगल H ही रहेगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है हम दूसरी साइड पूरा करते हैं। ओके, जैसे ये देखो CH3 CH2 सारा इधर लिया है, आप इसको इस तरह से भी तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये CH3 CH2 H2 लगेंगे तो इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे ना, H इधर लग गया, इसके 3 H इधर लग गए, चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर जहां O लग गया उसके एक साइड में बाकी सारे होंगे, एक साइड में सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन का एक होगा, तो उसके पीछे क्या लगता है ओल। अब ये देखो ये क्या बनेगा प्रोपेनोल, C3 है तो क्या बनेगा प्रोपेनोल। सारे बॉन्ड पूरे करना है, 2 2 4, ये क्या मेरा प्रोपेनोल है, प्रोपेनोल। ओके, तो इस तरह से जो हमारी बॉन्डिंग है होती है, क्या होती है, हम इसकी जो बॉन्डिंग वो करते हैं। ओके, एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड में ओल नहीं सॉरी अल, तो ये बोलूं प्रोपेनल। एल्डिहाइड में परफिक्स के सुफिक्स पीछे 75 क्या लगता है अल लगता है, प्रोपेनल। कार्बन ध्यान क्या रखना है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। C3 है तो प्रोप लगेगा, पीछे O इस तरह से लगा, एक साइड में H है तो क्या लगेगा अल लग जाएगा, अगर पीछे हमारे OH लग गया तो क्या लगेगा ओल लग जाएगा, है ना, ये देखा ना हमने। हाँ, तो ये इस तरह से हमें ये चीज याद रखनी है। अगर पीछे Br और Cl लग गया तो आगे क्या लग जाएगा ब्रोमोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन, ये लग जाएंगे। थर्ड है कीटोन। कीटोन में जो हमारा जो है सफिक्स है वो क्या लगता है ओन, कि पीछे क्या लग जाता है ओन, प्रोपेनोन, मिथेओन। अब देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस था, उसमें जहां O लग गया C के उसके इधर सिर्फ एक H लगता था, बाकी सारा कंप्लीट कंपाउंड इधर होता था, है ना, दूसरी साइड। लेकिन इसमें दोनों साइड ही कंप्लीट होता है, दोनों साइड ही हम लिख सकते हैं। जो हमारे बाकी का रिलेशंस हैं, बाकी बॉन्ड्स हैं, वो दोनों साइड लिखे जा सकते हैं, इधर नहीं है कि यहाँ पे एक ही लगाना है। देखो मैंने बीच में लिया प्रोप, ये क्या बनेगा 3 है तो प्रोप, तो मैंने पहले लिख लिया कि प्रोप बनेगी। उसके बाद देखो O बीच में लगा है और बाकी दोनों साइड HH के बाकी बॉन्ड लगे, तो ये क्या हो गया प्रोपेनोन, क्या हो गया प्रोपेनोन। ये कीटोन का ग्रुप के अंदर आ गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया कीटोन। कीटोन में क्या लगता है CO। अब देखो इसमें H सारे 4 बॉन्ड पूरा कर रहे हैं ना, O के इधर भी है और इधर भी दोनों साइड लगे हुए हैं, तो ये क्या गया कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन और एल्डिहाइड में इतना ही फर्क होता है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पीछे जो सफिक्स लग जाता है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसके पीछे प्रोपिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एसिड, इस तरह मतलब कि मिथोलोइक एसिड, ओइक एसिड लग जाता है, पीछे क्या लग जाता है ओइक एसिड वर्ड लग जाता है। देखो और इसमें क्या होता है COOH होता है, डबल O के COOH, 2 बार O आता है, ठीक है। तो ये क्या है प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। ये क्या है प्रोपेनोइक एसिड है। इसमें देखो C3 है, वो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हमें, C की तरह 3 OH और O लगा है। इसको अगर लिखेंगे तो C3H5OOH, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड है। जिसमें C देखो 3 है तो प्रोप है, H जो अब देखो
उस चीज को भूल जाओ। पीछे OH लगा है डबल के साथ, तो वो क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। प्रोपेन, उसके पीछे क्या लग जाएगा, सब 75 ओइक एसिड। हमें ये याद रखना कि इसके 75 क्या लगेगा और पीछे क्या लगेगा, एल्डिहाइड होगा तो कीटोन होगा। तो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, पहले तो मेन तो है हमारे एन इन आइन, वो देखे एन कब लगता है, इन कब लगता है और आइन कब लगता है। फिर हमने कुछ और फंक्शनल ग्रुप देखे, हेलोजिन का देखा, एल्डिहाइड का देखा, कीटोन का देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा, है ना। तो इस तरह से हमने बाद में और भी डिस्कस किए। ठीक, अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल क्या खासियत है। फर्स्ट है कंब्यूजन। कंब्यूजन को कहते हैं बलन, जलना। कि हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो क्या होता है, किस तरह का रिएक्शन जो है इनके अंदर होता है। कंब्यूजन जब इनका होता है तो क्या बनता है, लेट अस सी कि जब भी हाइड्रोकार्बन का कंब्यूजन होता है तो क्या होता है, हम देखते हैं। जब भी इसको कंब्यूजन होता है, इसको O2 में बर्न किया जाता है। कंब्यूजन होता है तो ये क्या होगा, O2 में बर्न होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन को ही ले लेते हैं, सिंगल को एक लिखो, O2 में बर्न करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये जो CO2 बनाएगी, क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, हीट पैदा करेगी और लाइट पैदा करेगी। ये क्या करेगी, जब भी जलाया जाता है तो CO2 बनती है, हीट और लाइट पैदा होती है। क्या होती है, हीट एंड लाइट भी पैदा होती है। ओके, कंब्यूजन। फर्स्ट हमने इसकी क्या प्रॉपर्टी देखी, कंब्यूजन की। ये जलती है तो क्या होता है, जब इसको जलाया जाता है तो क्या होता है। तो जब भी कंब्यूजन होता है, COO2 के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हीट और लाइट भी पैदा होती है। हीट और लाइट भी क्या है, पैदा होती है। ये देखो एग्जांपल मैंने आगे ली हुई थी, CO के साथ जलाया तो CO2 बनी, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, हीट और लाइट। एक एग्जांपल और लिए। अब देखो ये क्या है, आप बताओ, सोचो अपने माइंड में। C1 है तो मिथ है, और रिलेशन क्या बन रहा है, 4 क्या होता है, 1 × 2 + 2, 2n+2 बन रहा है ना। तो ये क्या, मिथेन है, मिथेन बनी ना। ये इस तरह से नेमिंग करनी है कि n वाला रिलेशन देके n लगाना है और आगे मिथ तो वो लगी जाएंगी। तो जब हम मिथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकल जाता है, हीट और लाइट तो निकलती ये 3 तो पक्का, ये तीसरा जो है कंपाउंड देख लेंगे क्या निकल रहा है। ओके, तो ये क्या होगा, मिथेन को जलाते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट बाहर निकलती है। उसके बाद ऑक्सीडेशन। देखो हमने पीछे रिलेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन का ऐड हो गया, ठीक है, CH3 और CH3 को जब O2 के साथ मैंने जलाया, O2 के साथ किया रिएक्शन, तो क्या बना, ये देखो C के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ भी अलग से ऑक्सीजन जुड़ गई, तो क्या बन गया, 2CO2 3H2O बन गया। ठीक है, तो क्या बन गई, CO2 ऑक्सीकरण हो गया, इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ गई। ये देखो CH4 लिया, 2O2 लिया, तो CO2 और H के साथ भी O जुड़ गया, तो इनका क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, इनका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, इनका ऑक्सीडेशन। जब भी इस तरह का फॉर्मूला है, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो हमारे जो आगे रिलेशन बनेगा उसमें क्या होंगे, अगर N कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे NCO2 बन जाएगी। देखो यहाँ पे कार्बन कितनी थी, 1 और 2, तो कितनी CO2 बनी, 2। यहाँ पे कार्बन कितनी है, 1, तो CO2 कितनी बनी, 1। जितने इधर कार्बन है उतने इधर CO2 बनेगी। सेकंड, जितने इधर हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर बनेगा, N/2H2O बनेगा। इधर देखो हाइड्रोजन कितना था, 3 और 3 6, तो 6 का हाफ कितना बना, 3 टाइम वाटर बना है। इधर क्या था, हाइड्रोजन कितने थे, 4, तो 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम वाटर बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के इस तरह। अब देखो इसमें कार्बन कितनी है, 4, तो अब बताओ इधर कितने बनेंगे, 4 CO2। ठीक, इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 8 का हाफ कितना होता है, 4, तो 4 ही वाटर बनेगा, 4H2O बनेगा। तो ये ध्यान रखना कि इधर N कार्बन है तो NCO2 है, नाइट्रोजन उधर N हाफ है, वाटर बनेगा। तो ये होता है ऑक्सीडेशन। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसका पार्टिकल इसके साथ चल गया, इसके वाला साथ वाला इसके साथ आ गया, ये होता है ना विस्थापन में। तो देखो CH4 और मिथेन और Cl2 का रिलेशन सनलाइट में किया तो क्या बना, CH3Cl, Cl के साथ CH3 आ गया और CHCl, एक हाइड्रोजन जो है Cl के साथ चलेगी। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। इसके अंदर कौन सा रिलेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक टॉपिक है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप जो साबुन है वो कपड़े को साफ किस तरह से कर जाती है। जिससे इसे साबुन बनती है ना, वो जो सिंगल इस तरह के लड़ी के अंदर होती है,
जो क्या है एक लड़ी के अंदर होते हैं, ना कि कोई ऊपर नीचे के बोध में नहीं होते, ये एक सीधी लड़ी के अंदर होते हैं। जो साबुन के सेट्रिएट जिससे बनते हैं ना, तो वो क्या होते हैं सीधी लड़ी के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? सीधी लड़ी के अंदर लंबी हाइड्रोकार्बनिक लड़ी से बना होता है। साबुन क्या सोडियम सेट्रिएट से बनता है फॉर एग्जाम्पल। तो वो उसकी जो चेन है ना वो लॉन्ग होती है, इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन जो उसकी लंबी होती है, इस तरह से लॉन्गिट्यूड वे में चलती है। और जो लॉन्ग होती है, जो हाइड्रोकार्बन लंबी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जो वाटर से दूर चली जाती है। वाटर से क्या करती है, वो दूर जाती है, पानी से दूर रहना चाहती है वो, ठीक है। तो वो पानी से दूर लेना चाहिए, लेकिन इसके अंदर के बॉन्ड है वो पानी के साथ मिल जाते हैं। ओके, सोप जो है उसके क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ फेसिटिक होता है, ठीक है। जो इसका हेड होता है वो होता है, उस पर क्या होता है, सोडियम होता है। हमारे पास क्या होता है, सोडियम सेट्रेट है। तो सोडियम होगा ना, तो वो पानी के साथ क्या चिपक जाता है, हेड क्या चिपक जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ चिपक जाता है, ठीक। और जो उसकी बाकी लड़ी है, जो बड़ी लड़ी है, उसका नेचर क्या कहता है, वो पानी से दूर भागती है। वो क्या करती है, पानी से अवे जाती है, दूर जाती है। जो उसकी जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रो जो कोफिक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक है, बाकी जो लगी हुई है, ठीक है ना, इक्वेशन के हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो दूर जाते हैं और वो पानी के अंदर जाता है। तो क्या वो जो हमारे कपड़े के अंदर, उस वजह से उसके अंदर रिएक्शन होता है और जो कपड़े के अंदर झाग बन जाते हैं और वो पानी से हमारी मेल बाहर निकल जाती है। ये जो साबुन होता है, जो पहले सोडियम सेट्रेट से बना होता था, वो बाहरे पानी में काम नहीं करता था, क्योंकि बाहरे का पानी के अंदर वो एगलुनशिन घुलन के वो जो काम जो वो मेल निकालने का नहीं करता था। लेकिन अब जो काफी तरह के जो सर्फ्स वगैरह आ गए, अलग तरह के सोल्यूशन बन गए, जिनसे बाहरे पानी में भी साफ सफाई का काम करते हैं। क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं। इसको मैं आपको नॉर्मली पंजाबी में बताती हूँ, इसको जो एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो, साबुन क्या है, इसके आकार पे निर्भर करते हैं। साबुन का जो है शोप का है ना, आप पंजाबी में बताती हूँ, आप लिख लेना। साबुन जो होते हैं ना, उसको साफ करने वाला जो है वो उसके आकार पर निर्भर करता है कि उसका आकार किस तरह का है। जो हमारे सोडियम सेट्रेट होता है साबुन में, जिससे साबुन होता है बनता है, तो वो क्या होता है, उसके जो लंबी उसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो लंबी हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन लड़ी होती है, सीरीज उसकी होती है, लॉन्ग होती है, लंबी हाइड्रोकार्बन सीरीज कहते हैं, ठीक है। उसकी सीरीज किस तरह से होती है, लंबी होती है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक। तो जो क्या है, जो इस तरह की सीरीज होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबी सीरीज होती है, वो पानी को दूर से रखती है, जो क्या पानी को अपने से दूर करती है, अवे करती है, ठीक है। लेकिन जो इसके आयन है, इसके सिरे जो है ना, वो पानी के पास अट्रैक्ट होने वाले होते हैं। क्या होते हैं, पानी के पास अट्रैक्ट होने वाले होते हैं। देखो, जो हमारी लड़ी है ये लंबी है, जो इसके सिरे हैं, जो इसके सिरों पे मतलब दोनों पॉइंट पे, वो तो पानी को अट्रैक्ट करते हैं, और जो बाकी लड़ी है वो क्या होती है, रिपल्स करती है, उसको दूर भगाने वाली होती है। और जब साबुन जो है उसके एटम पानी में जब हम मिलाते हैं, तो पानी के जो है नीचे का जो है डेंसिटी कम हो जाती है। जब साबुन के अंदर पानी मिलाते हैं, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो कपड़ा इजीली भीग जाता है। तो कपड़ा क्या, उस चीज को गीला कर, कपड़ा गीला हो जाता है। और जो उसके अंदर एटम होते हैं, साबुन के एटम, जो हमारा ऑयल है, मान लो ऑयल लगा हुआ है, तो वो ऑयल के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो हमारी देखो अवे वाली जो लड़ी है, जो पानी को बाहर धकेलती है, वो उसके साथ जुड़ी होती है, ठीक है। वो उसके साथ जुड़ी तो वो तेल के अंदर चली जाती है, वो पानी से तो दूर जाती है, वो तेल के अंदर चली जाती है। जब फिर और जो जल्स नहीं है, जो उसका रिएक्टिव है, जो उसके परसेंट अट्रैक्शन होता है जिस सिरे का, हेड का, वो क्या होता है, वो बाहर रहता है, तो वो पानी के साथ मिलता रहता है। देखो, जो ऑपोजिट सी पानी के, वो तेल के अंदर चली गई, ठीक। और जो उसका जो उस पानी को अट्रैक्ट करता है, वो सिरा बाहर रहता है, तो वो अंदर तेल के चली गई, तो वो उस तेल को बाहर निकाल देती है। जो पानी को रिपल्स करती है ना, वो उस तेल को बाहर निकाल देती है, और साफ पानी से जब धोते हैं तो वो हमारा तेल बाहर निकल जाता है। तो ये था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसमें एलेट्रोप ऑफ कार्बन की, कार्बन के एलेट्रोप्स भी हैं। एलेट्रोप मतलब कि अलग अलग, कि कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है, कि लेकिन कार्बन के बहु रूप हैं। क्या, कार्बन के बहुत सारे रूप हैं। जो स्ट्रक्चर सिर्फ कार्बन से बनता है उसका एक ही तरह से होना चाहिए, तो ये सोते हैं, लेकिन कार्बन के है एलेट्रोप्स भी हैं। इसके एलेट्रोप देखते हैं, हम एक डायमंड और ग्रेफाइट की एग्जाम्पल लेते हैं। किसकी एग्जाम्पल लेते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट लेके चलते हैं। ये सिर्फ, और देखो, डायमंड और ग्रेफाइट सारा कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन से। सोच के देखो, डायमंड कितना चमकीला, ग्रेफाइट कहाँ काला ना होता था ना। लेकिन ये सिर्फ इनकी कार्बन की बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। ये भी कार्बन होते हैं, इसमें भी सारी कार्बन होती है, और ग्रेफाइट में भी कम्प्लीटली कार्बन ही होती है। लेकिन इनके जो बॉन्ड की वजह से जो इनके अंदर गुणों में फर्क आ जाता है।
जो डायमंड है उसके अंदर कार्बन के 4 बॉन्ड लगे होते हैं। कितने? 4 बॉन्ड वाला होता है कि हर एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं। टेट्रावोलेंट होता है। ये क्या होता है? टेट्रावोलेंट। ट्राई नहीं, टेट्रा, 4 जुड़े होते हैं। देखो हर एक कार्बन के साथ 1 2 3 4 इस तरह से जुड़े हुए सिरों वाले से अलावा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। किसका? डायमंड का। तो वो बॉन्डिंग करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? डायमंड बन जाता है। और ग्रेफाइट में जो है हेक्सागोनल बॉन्ड होता है। कार्बन का क्या होता है? हेक्सागोनल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल बॉन्ड की वजह से जो उसकी जो शेप है अलग बनती है। वो क्या बन जाता है? फिर ग्रेफाइट बन जाता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। हेक्सागन बन रहे हैं ना, ये देखो। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्रेफाइट का। देखो सोच के देखो, है तो इसमें भी कार्बन सारी है, इसमें भी कार्बन, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से 2 अलग अलग चीज बन गई। ये चमकने वाली, ये काली है, ये स्ट्रोंग है, ये सॉफ्ट होता है कुछ इससे ज्यादा। तो आज जो हमने टॉपिक किया वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। एक बार ना समझे 2 बार सुन लेना। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से कर लेना। आज के लिए इतना ही।